ओ कोई भोर को जाए रे कोई शाम को, कोई भोर को जाए रे कोई शाम को, जब तक सांस है तो मिलेगा है शाम को, भोर को जाए रे कोई शाम को। मिट्टी में मिट्टी मिले ना रहे नाम भी, पांचों पांडव ना रहे चलती है राम भी। मिट्टी में मिट्टी मिले ना रहे नाम भी, पांचों पांडव ना रहे चलती है राम भी। चलो कोई भी रास्ता सब रास्ते जाए परम धाम को, कोई भोर को जाए रे कोई शाम को, कोई भोर को जाए रे कोई शाम को। मेरे मरने से अगर कोई बचे पाप से, मुझको फिर ममता होगी क्यों अपने आप से। मेरे मरने से अगर कोई बचे पाप से, मुझको फिर ममता होगी क्यों अपने आप से। आए हो जिसके लिए पूरा तो कर लो उसी काम को, कोई भोर को जाए रे कोई शाम को, कोई भोर को जाए रे कोई शाम को। जिसने दिया है जन्म हमें वही मारे, मरते किसी से नहीं उसके दुलारे। जिसने दिया है जन्म हमें वही मारे, मरते किसी से नहीं उसके दुलारे। जब तक है प्राण तन में मैं तो पुकारूं राधे श्याम को, मैं तो पुकारूं राधे श्याम को, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भोर को जाए तो कोई शाम। बाबा कहते हैं 5 पांडव भी यहाँ से चले गए और यहाँ से राम भी चले। हम सब यहाँ क्यों आए? बाबा कहते हैं आप अपने लक्ष्य को भूल गए। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है बच्चे यहाँ सिर्फ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने आए हो क्या? कोई भोर को जाए तो कोई शाम। नंबर सबके लगे हुए, लेकिन कौन किसके पीछे है ये कोई नहीं जानता। कौन हमसे आगे है ये भी हमको नहीं पता। तो बाबा आज समझाते मुरली में, बाबा कहते हैं संगम पर भगवान के सम्मुख बैठते हो, लकी सितारे हो जो भगवान को पहचानते हो और भगवान से वर्षा पाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमको सुनाता हूं ना, ये बाबा कहता है तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। बाबा कहते हैं दिमाग में नहीं,
कागज पर भी नहीं, कहाँ बाबा कहते हैं दिल में छप जाना चाहिए। किसकी बात दिल पर छपती है? जो दिल में रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो इस समय तुमको सुनाता हूँ ना, ये सुनकर बाबा कहता है तुम स्वर्ग के हकदार बनते हो। बिना इस खेल को समझे, बिना इस खेल को जाने, बाबा कहता है कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। ये तो बाबा कहता है खेल बना है। और जीवन बाबा कहता है देखो विघ्नों से भरा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन में जो विघ्न आते हैं ना, इनको बाबा कहता है खेल समझ, मनोरंजन समझना बाबा। तो स्थिति आपकी सहज हो जाएगी। जाना तो है, जाना तो बाबा कहते हैं फिर भारी होके क्यों जाना। बाबा कहते हैं जीवन भर क्या करते रहे, दो और दो चार होते हैं, लेकिन तुम राजी कभी नहीं हुए दो और दो चार में, तुमको कुछ और चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, विधि का विधान ड्रामा को तो मैं भी नहीं बदल पाया। तो भगवान हमें यहाँ क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, सुख का खाता अगर जमा करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मर्यादा पूर्वक बाबा कहता है दूसरों को सुख देना पड़ेगा। कैसे? मर्यादा पूर्वक। आज का है सुबह, सुख तो चाहते हैं ना जीवन में, तभी तो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं बस। बाबा कहता है अगर तुमको अनंत जन्मों के लिए सुख का खाता जमा करना है, तो बाबा कहता है मर्यादा पूर्वक दूसरे को सुखी करो। कौन सी मर्यादा? नहीं तो बाबा कहता है कुछ जमा नहीं होगा। सुख तो दे रहे हैं दूसरों को, लेकिन कोई मर्यादा ही नहीं जानते हम। तो बाबा कहता है कुछ भी जमा नहीं होगा। आप देखो, बाबा रोज हमको मुरली सुनाता है। बाबा रोज कहता है बच्चे, मैं दुख हरता हूँ और सुख करता हूँ, सबको सुखी करने आया। इस नर्क की दुनिया का विनाश करके तुमको स्वर्गवासी बनाने आया। भगवान भी किसी मर्यादा से बंधा बैठा है। क्या कहता है? वो कहता है जो पढ़ाई पढ़ेंगे, जो बाबा कहता है निरंतर बाप को याद करेंगे, जो गुणों की धारणा करेंगे, जो सर्विसेबल बनेंगे, बाबा कहता है वो स्वर्ग जाए। है ना मर्यादा उसकी भी, आया तो सबके लिए है। कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको देने आया, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। रोज मुरली में कहता है नंबरवार बच्चे बाप को जानते हैं, नंबरवार बच्चों को बाप पर निश्चय है, नंबरवार बच्चे पढ़ाई में ऊपर नीचे हैं, नंबरवार बच्चे बाप को याद करते हैं। रोज तो कहता है, कोई अक का फूल है, कोई गुलाब का, तो कोई चमेली का, तो कोई गेंदे का, बच्चे नंबरवार। तो बाबा हमको सुख देने आया है, लेकिन एक मर्यादा उसकी भी बंदी है। वो कहता है कि तुम पात्र बनो। जितना बाबा कहता है आप पात्र बनोगे, उतने सुखी होते जाओ। सारी दुनिया जो नर्क में पड़ी है, ये सारी जनसंख्या पॉपुलेशन उठाकर बाबा कोई स्वर्ग में नहीं रखने वाला। मर्यादा से बंधा बैठा। वो कहता है सब आत्माएं एक ही घर से आई हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन ये पिता भी सतयुग की बादशाही सबको नहीं दे सकता। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे
खराब खराब तो बाबा कहता है तुम होते ही आए। माया के साथ खेलते खेलते बाबा कहता है देखो हालत देखो अपनी। बाबा कहता है मन उदास है, चिंताओं से भरे हुए हैं, शरीरों में कोई ताकत ही नहीं, मन में कोई उमंग खुशी ही नहीं है। कोई काम सर पे पड़ता है तो जैसे बोझ लगता है कि फटाफट निपटे बस। जिंदगी को भी हम सब बस निपटा ही रहे कि निपट जाए बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करना है, अगर सुखों का खाता जमा करना है ना, एटीएम से समय समय पर अगर पैसे निकालने हैं तो बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा, अपने इस खाते में, ये खाता है हमारा सबका। देखना बैंक में एक यूनिक नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर। तो बाबा कहता है जो तुम करते हो ना वो बीज बाबा कहता है अंदर पड़ जाता है। सुख दिया होगा, ये बीज अंदर चला गया तो बाबा कहता है फिर फल कैसा निकलेगा। फल भी बाबा कहता है सुख भोगोगे। तो बाबा कहता है दुखी होकर अगर किसी को सुख दे रहे हो, याद रखना हम जो आज अपने घरों में करते हैं या दफ्तरों में नौकरियां करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई खुशी नहीं है। क्या लगता है आपको, लोग दफ्तर से आते हैं या दफ्तर जाते हैं तो इनकी शक्लें तो देखो जरा। जिस जगह से हमें दो पैसे मिलते हैं, हमारा घर चलता है, उस जगह के लिए तो हमारे दिल से दुआ निकलनी चाहिए। निकलती है, निकलती है दुआ। कोसते रहे, कोसते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको कर्म की राह सिखाई। और बाबा कहता है तुम कामचोर बन बैठे। हमको लेबर कैसी चाहिए, मेहनती। अभी हम आ रहे थे तो घर हमने किसी से यही बात की, हमारे हाथ में कुछ सामान था, वो कहने लगे, कहते हैं कि जिससे लेते हो ना उसको बोला करो कि घर छोड़ के आया करो। मैंने कहा दीदी ये तो रोज की बात होती है, और उसके पास कस्टमर तो ढेर है, किस किस के घर जाएगा वो छोड़ने के लिए। मैंने कहा जब तक हम कर्मठ रहेंगे, अपना काम खुद करेंगे, अच्छे रहे। तो हमने उनको कहा आपको अगर एक लड़का अपॉइंट करना हो यहाँ पर, कैसा लड़का चाहिए, मेहनती लड़का। मेरी हाँ, मेहनती आजकल मिलते ही। मैंने कहा हमें दूसरा मेहनती चाहिए और खुद हम आराम परस्त। वाइब्रेशंस, आप देखना कई बार लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज रखते हैं, स्टाफ रखते हैं, खुद लंच टाइम पर लंच करते हैं, अगले को भगा देते हैं, जा ये काम करके आ, ये दे के आ, वो लेके आ, ये बिल भर के आ। उसको भूख नहीं लगती होगी, लगती है। क्या सोचता होगा हमारे बारे में, है ना। तो दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर मैं एज ए एम्प्लॉय ये सोचूं कि जहां से मेरी नौकरी है, जहां से मेरा रोजगार है, यहाँ से मुझे दो पैसे मिलते हैं, तो मेरी सोच उस जगह के लिए बहुत शुभ होनी चाहिए कि ये और आगे बढ़े। ऐसे ही जो लोग स्टाफ रखते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये नेटवर्क मेरे पास है अच्छे लोगों का, तो ये सब चल रहा है। बिना टीम वर्क के कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप बिजनेस ला कर दे दो, लेकिन उस बिजनेस को संभालने के लिए हमको मल्टीपल हैंड्स चाहिए। नहीं चाहिए क्या? तो ताली दोनों हाथ से बजे
तो बाबा यही कहता है कि सर्व के सहयोग से सुखी संसार बने। आज एक बहन हमको सुबह बता रहे, नई नई बहू आई है घर पे, तो बता रहे, कहते हैं कि डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला, कंप्लीट, कि बस नहा लेना और नहा के अपना खटिया पे। तो देखो, बाबा कहते हैं तुम जो भी कुछ करते हो ना, करते सुख के लिए। कौन नहीं चाहता घर में नई नवेली बहू आए और सुबह उठ के चाय हाथ में दे जाए, अच्छा लगता है। वो बहन सुबह बता रही, कहती है कि अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। कहती मैं झटपट सारा काम कर लेती, किसको बोलूँ, किसको बोलूँ। तो ये क्या है, ये ज्ञान से हमको समझ मिली। करना तो तब भी था, लेकिन जब हमको ज्ञान मिलता है तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले सुख स्वरूप बनना। काम तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन काम करते करते हमारा मन हमको खाता है। कैसे खाता है, कभी नोट किया हमारा मन हमको कैसे खाता है? जब वो परिस्थिति के बारे में, सामने वाले के बारे में उल्टे सीधे अंट शंट, नॉर्मल लैंग्वेज हमारी है, अंट शंट, उल्टे सीधे करता जाता है, विचार करता जाता है, करता जाता है, तो ये मन हमारा खाता है, हमारी खुशी को खाता है, हमारी शक्ति खाता है, चूसता है। कर तो रहे हैं, हाथों से सारे काम हम करते जाएंगे, मर मर के भी करते जाएंगे, उसमें तो हमको परफेक्शन है। लेकिन वो करते करते बाबा कहते हैं तनिक चेक तो करो, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी बन सकता था। अगर गाड़ी सही चलानी आ जाए तो गाड़ी में तो बड़ा आनंद, और अगर नहीं चलानी आए तो अंदर बैठा भी आदमी जैसे गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन को कैसे देखना है, मनोरंजन की। जो हो रहा है बाबा कहता है बच्चे ये सब कल्याणकारी है, है, है। ये तुम्हारे दिल पे छप जाना चाहिए, छपता तो नहीं है। थोड़ी देर मुरली सुनी, एक एक पॉइंट सुना दिया, उसके बाद बाबा कहता है फिर तुम माया के हाथों गंदे होते हो, कुसंग में जाते हो। कौन सा कुसंग है? बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया कुसंग है। आज एक बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, गर्मी के दिन है ना, देखो सबके घरों में अभी पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। तो बाबा आज मुरली में कहता है, बाबा कहता है जैसे पंखा चलाते हो ना, तो पंखा कैसे घूमता है, गोल 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 गोल। तो बाबा कहता है तुम रिफ्रेश हो जाते हो, गर्मी से आए, आकर फैन ऑन कर दिया, तो क्या किया, उस हवा ने हमको सुख दिया, पसीना सारा सोख दिया, ठंडक मिली, राहत। अब बाबा कहता है तुम जो यहाँ बैठे हो ना, बाबा कहता है एक तो सुख है साइंस का, कि घर में बिजली भी है, पंखे भी हैं, चलो करो, बाबा कहता है। लेकिन एक सुख है, बाबा कहता है भीतर, गर्मी में पसीने आते हैं, ये तो सबको आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, अंदर की गंदगी है ना, पसीने से बाहर हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी तुम्हारे पसीने छुड़ाती है, छुड़ाती है कि नहीं? माया भी बाबा कहता है तुम्हारे पसीने छुड़ा देती है। कब? जब बाबा कहता है जीवन में तुम्हारे कुछ अचानक हो जाता,
इसके तो हम सभी अनुभवी। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है एक पंखा मैंने भी तुमको दिया है, जो बिजली से नहीं चलता, जो कैसे चलता है? साइलेंस की शक्ति से। और वो पंखा कौन सा है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा स्वदर्शन चक्र। चक्र है ना, गोल गोल घूमता। बाबा कहते हैं तुमको हर समय ये स्मृति रहे कि कल्प पहले भी ये सीन मेरे सामने आया था। जैसे आज इस समस्या के सामने मैं खड़ा हूं, जैसे इस समय को मैं पास करूंगा, बिताऊंगा, ऐसा ही ये सीन कल्प कल्प रिपीट हो जाएगा। अब बाबा कहता है करो चेंज अगर करना है। आज अगर उदास हूं, आज मन में प्रश्न बार बार चल रहे हैं, ये लू है गर्म। बाहर निकलते हो ना गर्मी में तो कहते हैं लू चल रही है बड़ी, लू से बचना। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रश्नों की भी लू है, ये लगनी नहीं चाहिए तुम। तो बीच बीच में क्या करते हैं? पानी पीते रहे, ताकि अंदर पानी की कमी ना पड़ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में ये ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा कहता है इसको अमृत मानते हो। तो बाबा कहता है फिर बीच बीच में एक दो सिप, एक दो घूंट ले लिया करो। तो बाबा कहता है बच्चे जीवन में माया आएगी, पसीने ना छूटे तुम्हारे। तुमको ये याद रहे कि बाप पावरफुल एसी मेरे पास है। बाप की छत्र छाया हजारों लाखों एसियों से भी भारी है। एसी तो क्या सुख देता होगा। बिजली गई, एसी खत्म। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं बाबा कहता है तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। भगवान जो अपने बच्चों को इस समय राहत देने आया है ना, बाबा आज की मुरली में कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम स्वर्ग में होते हो ना, तो बाबा कहता है तुम में ताकत होती है। कौन सी ताकत? ये च्यवनप्राश वाली ताकत की बात नहीं कर रहा। बाबा कहते हैं तब आप में ताकत कौन सी होती है कि आप सतयुग में निर्विकारी होते हो। ये हमारी पावर है, ये हमारी ताकत। अगर बाबा कहता है आप निर्विकारी हो, तो बाबा कहता है फिर माया तुमको रुला नहीं सकती। पंखा चलता जाए, नॉन स्टॉप चलता जाए। वहां तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सुदर्शन चक्र घुमाना पड़ेगा। कितनी देर लगती है सुदर्शन चक्र घुमाने में? आज बाबा कहता है 1 सेकंड। 1 सेकंड। क्या करना होगा? छलांग नहीं लगानी कहीं ऊपर नीचे। हम बहुत लोगों को सुनते हैं, वो जब 5 स्वरूप का अभ्यास करने लगते हैं ना, पूरा नचा देते हैं। मैं आत्मा बिंदु, फिर परम धाम में गई, परम धाम से फिर सतयुग में आई, फिर वहां पर मेरा पूज्य स्वरूप है, देवी देवता है ना। लेकिन बाबा कहता है वहां तुम्हारा कोई पुजारी नहीं है। ये ड्रामा बड़ा सुंदर बनाया है। बस हमने जब पहली बार सुना था कि सतयुग में तुम देवी देवता, लेकिन वहां तुम्हारा कोई पुजारी नहीं, तो हम सोचते थे कि ये क्या वंडर है। द्वापर से देवी देवताओं की पूजा हो रही है जब वो है ही नहीं। उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियां, उनके पीछे दुनिया लगी हुई है। और जब रियल में ये चैतन्य में है, तो वहां कोई पूजा करने वाला ही नहीं। ड्रामा कितना सुंदर।
बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं तुमको सारे कल्प का हालचाल सुनाता हूँ। और वाकई बाबा तो कहता है कि ये ज्ञान की अथॉरिटी केवल एक मेरी है। बाकी बाबा कहता है कोई तुमको दुनिया में सुखी बना ही नहीं सकता। जितना सुख बाबा कहता है लपेटते जाते हो उतने दुखी हो जाते। ये भी बाबा कहता है माया है। सुख का मुखौटा पहनकर दुख तुम्हारे सामने आता है, तुम पहचान नहीं पाते। यही तो किया था रावण ने। साधु बनकर आया है वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन मुखौटे के पीछे कौन है? अभिशाप है, दुख है, पीड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है आप अपने में ताकत भरो। और ताकत कैसे मिलेगी? बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाना ये तुम्हारी ताकत है। ये मुरली बाबा कहता है तुम्हारी ताकत बनेगी। तो सुदर्शन चक्र कैसे घुमाना? कृष्ण को तो हमने कई बार देखा, सुदर्शन चक्र घुमाता है तो अच्छे अच्छे वहां देखने लगते हैं कि अब कुछ होने वाला है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाना माना श्रेष्ठ संकल्प। बाबा कहता है गति से चलाओ, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। संगम युग है, मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान मेरे साथ है। कोई भी विघ्न मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं ले जा सकता। आज हमने एक बहुत सुंदर ड्रिल की। ड्रिल भी क्या मतलब संकल्प ही समझ लो। हम सब देखो परिवार में फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते उठते हैं, सारा दिन में कम्युनिकेट करते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे को योगदान देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज सुबह हमने क्या किया देखो, पार्ट तो सब खेलेंगे ना अपने अपने साथ। तो हमने दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट किया या किसी को जो सहयोग दिया, उस समय आज मन में क्या आ रहा था? आज मन में ये आया कि ये सामने वाला मुझे क्या सोच रहा है कि ये तो मेरी सिस्टर होगी, या ये मेरी बेटी होगी, या ये मेरी फ्रेंड होगी। लेकिन हमारे यहाँ से क्या चल रहा है? हम रोल से निकलकर अपने एक्चुअल बीइंग में खड़े हैं। इसको बाबा कहता है मर्यादा पूर्वक दूसरे को सुख देना। कि भाई तू बहन समझ या बेटी समझ या फ्रेंड समझ, कुछ भी समझ, ये रोल तो मैं नहीं हूँ, ये रोल मेरे को करना है तेरे साथ में, लेकिन मैं कौन हूँ वास्तव में? हूँ तो आत्मा। तो ये मर्यादा है हमारी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा बनकर दूसरों को जब सुख देते हो, ये तुम्हारी मर्यादा है। वहां बेटी अगर बन गए तो बाबा कहता है फिर क्या किया? देह ने देह को योगदान दिया, वो भी मिट्टी और तू भी मिट्टी। रूहानी खुशबू आए कहाँ से? ज्ञान तो है ही। तो बाबा कहते हैं जिसके साथ में भी खड़े हो, सामने वाला नहीं जानता, वो ज्ञान को नहीं समझता, उसको नहीं पता, लेकिन बाबा कहता है तुम तो रोज सुनते हो। तुम तो बाबा कहता है जगे रहो कम से कम। तो बड़ा करके देखना इस चीज को, अच्छा लगेगा आपको। इसको बाबा कहता है जागते रहे, सोना नहीं। तो सामने वाला हमको वही वाइब्रेशन देगा कि बहन वाली, कि बेटी वाली, कि ये वाली, क्योंकि वो सब देह के भान में है ना। इसको बाबा कहता है कुसंग। आज हम सुबह जब पार्क में थे, देखो बाबा कहता तो ठीक है, वैसे आज रियलाइज भी किया हमने। बाबा कहता है बच्चे दुनिया इतनी दुखी है ना, हम आपको बता नहीं सकते।
जो हम देखते हैं ना, वहाँ बोलते हुए भी संकोच होता है। कोई एक बेचारी रो रही थी, तो साइकिल पर उसने बहुत सारी पानी की बॉटल्स बांधी हुई थी। उसको देखकर हम 2 मिनट वहां रुके। मैंने कहा, आप रो क्यों रहे हो? थोड़ा सा पर्सनल उसका इशू था, लेकिन फिर भी उसने हमको बताया। बाबा की याद आई कि बाबा, वाकई दुनिया इस डिग्री तक पहुंच चुकी है जिसको तू दुखधाम कहता है। हमें पता ही नहीं, क्योंकि देखो हम जिस क्लास से हैं, हम जिन परिवारों से हैं, इतना नर्क हमने देखा नहीं है जितना दुनिया भुगत रही है इससे। रिश्तों में नर्क है। वो कोई बता रहा, हमें कहते हैं कि ये सारा दिन ये 150 एकड़ का पार्क है, इसमें ये जगह जगह जाएगी, कबूतरों को इसको उसको पानी डालेगी, क्या करेगी, तो इसको 10,000 रुपये मिलते। और जो उसकी इंटरनल जो पीड़ा थी, वो तो हमको बताते हुए संकोच होता है। बस बाबा ही याद आया। मैंने कहा, बाबा आप सही कहता है कि बच्चे तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, कि दुनिया नर्क में पड़ी है। मौत से गंदी जिंदगी है लोगों की, मौत से भी गंदी। और बाबा कहता है, तुम मुरलियां सुन के सो जाओ। आज तो लानत भेजी हमने भी खुद पर कि भाई ये हो क्या। हमारी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि हम ऑनलाइन फोन पर बैठ जाए और ओम शांति करके रात को सो जाए। देश मांगता है कुर्बानियां। कुर्बानी कौन करेगा? कौन करेगा? हम तो कटने मरने को तैयार ही नहीं है क्या? हम यहाँ 1 घंटे बैठते हैं, हमें लगता है हमने तो बहुत कुछ कर दिया। बताओ ऐसा है या नहीं? और सच बताऊं आपको, कड़वी है सच्चाई, ये भी हमारा भक्ति का संस्कार है। क्योंकि ज्ञान को समझते 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 हम इतना तो समझ ही गए कि भगवान भक्ति का फल ज्ञान देता है। और ज्ञान से वो कहता है, बच्चे तेरी गति सदगति हो जाएगी। तो हम अपनी लालच के पीछे यहाँ बैठते हैं कि ऐसा ना हो कि 9 लाख निकल जाएं और मैं यहीं पड़ा रहूं। तो चलो, हम भी पुरुषार्थ करेंगे। कल को भगवान को कह तो सके कि घर तक तूने गंगा बहाई तो मैं रोज नहाया था। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तो महावीर चाहिए। कल भी मुरली में आया, बाबा कहता है, देखो जो फौज में जाते हैं ना जवान, उनको बाबा कहता है ये सरकार शराब पिलाती है और कहती है कि पीकर बम समेत, बाबा कहता है, जाओ गिर पड़ो दुश्मन। बाबा भी हमें कई बार बम की बात करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब क्या करना पड़ेगा तुमको, जैसे साइंस क्या करती है, टाइम बॉम्ब फिक्स करती है। साइंस के पास है ना एक टाइम, अभी कल परसों ही तो हुआ है स्कूलों में ये सब, हम सबने देखा। बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, एक टाइम बॉम्ब फिक्स करते हैं। यहाँ रिमोट दबाएंगे, दुनिया के किसी और कोने में ब्लास्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब क्या करो, आत्मिक बॉम्ब, एक टाइमर फिक्स करो कि इस समय जब धमाका हो, तो बाबा कहता है सारी दुनिया जान जाए कि इस समय भगवान आया हुआ। कि टाइमर बाबा कहता है तुम नहीं लगा सकते। कौन लगाए? बाबा तो रोज कहता है, बच्चे मैं तुमको जीते जी मरना सिखाता हूँ। आज का बाबा ने, देखो रावण को हर साल जलाते हो, रावण के संप्रदाय के हो। हर साल बाबा कहता है 12 महीने बाद दोबारा जलाते हो। इसका मतलब रावण जलता नहीं। तुम ही, बाबा कहता है, उसको बार बार जिंदा करके अपने साथ 12 मास रखते हो।
तुम मरने नहीं देते हो रावण, नहीं तो रावण में कोई शक्ति नहीं है। आप एक बार कसम खा लो अगर कि सामने वाला आज कुछ भी बोलता रहे, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। है कोई माई का लाल जो हमें उठा के कुछ करवा दे? है कोई? है किसी में तक? बाबा कहते हैं सिर्फ चाबी भरने की बात होती है, चाबी हम भरते ही नहीं। हमें 2 मिनट में कोई भी आकर पॉपकॉर्न की तरह उछाल सकता है, कोई भी आकर हमें कोई बात करे, हमें चिंता दे सकता है, हमें चिता पर बिठा सकता है वो, कि पता है फलाने का क्या हुआ, चिंता लग जाती है। चिंता गंभीर रोग है। कहाँ से ले आए पता ही नहीं, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, रोके कहाँ से, बाबू कहता है वो भी तुम नहीं जानते। आज एक बहुत प्यारी बात अपने साथ ले जाना, हमें तो जहां से भी जो मिलता है, कहीं पढ़कर, कहीं सुनकर, कहीं समझकर, हम आपको जरूर शेयर करते हैं। बाबा मुरली में कहता है ना कि बच्चे बस संगम पर एक बाप का संग तुमको तार सकता है, बाकी सब सब क्या है, कुसंग है दुनिया में। तो देखो हम सब ने अपने अपने घरों में एक मंदिर जरूर बनाया है ना। बाबा रोज मुरली में कहता है अमृत वेले उठो और एक बाप को याद करो। तो बाबा को याद करने की भी कोई मर्यादा है। जिस घर में हम सारा दिन घूमते हैं, रहते हैं, बात करते हैं, चिल्लाते हैं, इस घर के अंदर हम सबकी वाइब्रेशंस हैं। आपने सुना होगा कई बारी, क्योंकि कलयुग सब क्रॉस करके ही आ रहे हैं यहाँ पर। कई बार सुना आपने, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर वश करना हो या कोई मंत्र पढ़ना हो तो कहते हैं फलाने की बनियान ले आना। सुना कभी? क्या कहते हैं? कहते हैं एक रुमाल ले आना उसका, या उसकी बनियान ले आना। ममता दीदी किसकी बनियान दी? तो देखो उस रुमाल, सुना है। सुना है ना ऐसा। अब देखना ये होता क्या है। जो रुमाल मैं सारा दिन अपने पास रखती हूँ, या जो मैं कपड़ा सारा दिन पहन के रखती हूँ, इसमें भी क्या है, मेरे वाइब्रेशंस हैं। उस कपड़े से, उस रुमाल से, जो मुझे कभी भी नहीं मिला, जानता भी नहीं ना, वो मेरे बारे में सब बता सकता है। ये एक साइंस है। इसीलिए और दीदी जो फोटो फोटो नाम था, हाँ, फोटो भी मांगते हैं, फोटो भी मांगते हैं। तो हम वही चीज आपके सामने अभी शेयर कर रहे हैं कि ये जो चलता है हमारा, जब हम ज्ञान में आते हैं तो इन बातों का क्या तात्पर्य रह जाता है। हम बात कर रहे हैं बाबा को याद करने। एक चीज हमेशा याद रखना, इन कपड़ों में अगर मैंने क्रोध किया, किसी को मारा, किसी को गाली गलौज करी, और इन्हीं कपड़ों में बैठकर अब मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उन कपड़ों में मेरे वो वाइब्रेशंस हैं। जिस बिस्तर पर आप सोते हो, उसी बिस्तर पर बैठकर अगर आप सोचो कि मैं आत्मा बिंदु परम धाम की निवासी बाबा को याद करूं, शक्ति लूं, नहीं होगा। इसीलिए हमने अपने घरों में मंदिर कहाँ बनाया। देखो लॉजिक क्या है, हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। चाहे हम में से कोई कितना भी यहाँ पैसे वाला बैठा हो, ऊंचे से ऊंचे मकान किसी के भी हो,
लेकिन मंदिर बनाने का एक ही तात्पर्य था, वो ये था कि पूरे घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई भी प्रभाव किसी भी बात का, किसी भी चिंता का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसको हमने मंदिर कहा, शुद्धतम। ठीक है ना, मंदिर बनाया ना घर में, तो उस मंदिर को स्थापित करने का रीजन सिर्फ इतना ही था। भले ही हमने वहां तस्वीरें रखी, धूप बत्ती करी, जो भी हम करते चले आए, लेकिन उस मंदिर को स्थापित करने का, वहां बैठने का, पूजा पाठ करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब जब मैं इस स्थान पर आकर बैठूं, दुनिया की बातों का, परिस्थितियों का मेरे चित्त पर अब कोई प्रभाव ना हो। ये मंदिर है। ऐसा मंदिर है किसी के पास? ऐसी जगह है हमारे घर में किसी के पास? किसी के भी पास मंदिर हो सकता है हमने मार्बल के बनाए हो, मूर्तियां बड़ी महंगी महंगी मंगवा के रखी हो, लेकिन हमारे घर में 1 फुट ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं अगर बैठूं तो दुनिया की वाइब्रेशंस मुझे छू ना सके। बताओ है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आज तो आप देखो, हम देखते हैं कई बार हमें दुख आता है देखते हुए, कुछ ऐसी दीवारें होती है बड़ी बड़ी जहां पर लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, वहां पर वो टाइलें लगा देते हैं, कहीं गणेश की, कहीं इसकी, तो कहीं उसकी। आज ये इस काम आ रही हैं तस्वीरें। स्टैंडर्ड देखो ना, बाबा इसी को तो कह रहा है, ये नर्क बन गया। गमले रखने पड़ते, इतना तो जानवर भी नहीं, ना समझ नहीं, जितना इंसान बन गया। तो बाबा हमको जो कहता है, बच्चे आप अमृत वेले उठो, तो उठकर ये नहीं कि बिस्तर पे बैठे बैठे अपना 5-4 मिनट घड़ी देखी फिर सो गए। कुछ नहीं होगा, करते जाना पूरी जिंदगी, कुछ नहीं मिलने वाला। बल्कि 2-4 साल बाद कहोगे कुछ होता तो है नहीं, करके देख लिया हमने भी, बहुत मुरलियां सुनी है, कुछ नहीं होता। अमृत वेले एक निश्चित जगह हो, कोई निश्चित हमारा ड्रेसअप हो, और हो सके तो 2 लोटे नहा कर ही बैठो तो ज्यादा अच्छा। देखो, जिनको तड़प है ना, जिन्होंने नर्क को नर्क वाकई जाना है ना, उनको बाबा कहता है यहाँ नींद नहीं आती, उनको यहाँ नींद नहीं आती। हम आ रहे थे घर वापस, तो 1-2 हमको मिल गए, कोई पुरानी थी दीदी, कभी कभी आती है यहाँ, और एक कोई पड़ोस में थी, तो उन्होंने हमको रोक लिया। तो सभी दुखी हैं, एक की भाभी ने सुसाइड कर लिया, एक के हस्बैंड चले गए, तो वो अपना लगे, वो रो रही है, वो चुप करा रही है। हमने एक ही बात कही उनको, हमने कहा देखो यहाँ जो भी आए हैं ना, मृत्यु का कारण होता है सिर्फ जन्म। बात कोई भी आप बना लो, समय हमारे पास में भी कम है। दुनिया जितनी दुखी है आप सोच नहीं सकते हो। सारा दिन एसी कमरों में बैठकर तुम यूट्यूब चलाते हो, मन भरता है तो रो लेते हो, और क्या करते हो? कुछ किया तुमने दुख से छूटने के लिए? याद आ रही है, याद आ रही है, याद। मन है ना, ये तो पानी में भी पूड़ियां तल लेगा, इसकी क्या बात है? पानी में भी पूड़ियां बना देगा आपको। मरे हुए को भी याद करके ये सारा दिन बिजी रह सकता है, जिंदगी तो बात ही छोड़। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं चाहता हूँ इस संगम युग पर तुम्हारा सुखों का खाता जमा हो जाए। बाप तो अच्छी विश रखता है बच्चों से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम किसी को सुख दे रहे हो ना, तो बेटा समझ के नहीं देना, बेटी समझ के नहीं देना, पत्नी समझ के नहीं देना। बाबा कहता है आप आत्मा अविनाशी हो,
सुदर्शन चक्र घुमाना, कि ये भी मेरा पार्ट है। आज हूं तो किसी की कुछ लगती हूँ, कल को शरीर छूटा तो मुझे तो अगली यात्रा पर भी जाना है, और जिसके साथ मैं अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, इसको भी एक अगली यात्रा पर जाना पड़ेगा। हमारे ये संबंध स्थायी नहीं है। आज संयोग से मिले हैं, वियोग से जाना भी पड़ेगा। ये है स्वदर्शन। बाबा कहते हैं जब तुम इसको घुमाते रहते हो तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, वो किसी झंझट में फंसेगी नहीं फिर कि हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा। कोई बाबा कहता है कर्म का बंधन तुमको खींचेगा ही, कि हम दुनिया से चले भी गए तो दुनिया कोई रुकने तो वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, रुकने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खामखा परेशान होते हो, यहाँ किस लिए आए हो, किस लिए आए? बाबा कहता है ये तो चलो कहानी में सब करेक्टर्स थे, नदी नाव संयोग था, आप सब मिले हो। और बाबा कहता है बच्चे जब मैं कह रहा हूँ कि घर चलना है, तो बाबा कहता है घर तो चलना पड़ेगा ना तुम्हें, तो घर जाना है, तो बाबा कहता है जो धूल मिट्टी है इसको झाड़ दो। आपने देखा है हम लोग शादी ब्याह फंक्शनों में जाते हैं ना, तो कितना मेकअप करते हैं, और जब रात को घर आते हैं तो मेकअप उतार देते। मेकअप नहीं उतारेंगे तो फिर कहते हैं स्किन खराब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी क्या करो, रात को जब सोने जाते हो तो मेकअप उतारो। ये सारा मेकअप, ये देह, ये मेकअप है, देह के रिश्ते ये मेकअप है, तुम्हारे कर्म, जो जो बाबा कहता है तुम सोचते हो ना कि मैंने ये किया, ये लिया, ये दिया, ये पुण्य कमा लिया, बाबा कहता है तू मत गिन तेरे पुण्य, ये गिनने से कम हो जाएंगे। कईयों को सुनते हो ना, कहते हैं बार बार नोट मत गिना कर, गिनने से कम हो जाते। अपने शुभ कर्मों को भी मत गिनो। कई लोग पूछते हैं ज्ञान में कब से चल रहे, तो जैसे उंगलियों पे रट्टे हुए हैं साल। बाबा कहता है ये मत बताओ कि तुम ज्ञान में कब से चले, ये बताओ कि ज्ञान तुझ में कब से चला। वो तो अभी तक नहीं चला, वो तो अभी तक नहीं चला। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, रात को मेकअप उतार दो। वहां स्किन खराब होती है, यहाँ बाबा कहता है आत्मा की ब्यूटी सत्यानाश हो जाएगी। ये मेकअप ही है, बाबा कहता है, जिससे दुनिया तुमको पहचानती है। मेकअप उतर गया तो तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, उतरेगा ना मेकअप एक दिन, मौत आएगी, ये सारा मेकअप यहीं धरा रह जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे रोज रोज खुद को क्लीन करते जाओ। ये बाबा कहता है संग है, किसका, किसका संग है ये? स्वयं भगवान का, क्योंकि भगवान कभी कोई मेकअप नहीं करता। करता है, बाबा कहता है तुमने मेरे मेकअप कर दिए। तुम कहते हो कि मैं बैल पर सवार होके आया हूं, आज सुबह कहा बाबा, शिव आए हैं ना दूल्हा बनकर, तो बैल पर बैठकर आए। बाबा कहते हैं मैं सृष्टि का ऊंच से ऊंच करेक्टर, भगवान जिसको कहते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थ करते हो, दान पुण्य करते हो, शास्त्र विद्या जानते हो, बाबा कहता है फिर भी कोई मुझे मिल नहीं पाता। ऐसा बाबा कहता है मैं ऊंच से ऊंच, क्या मैं बैल पर बैठूंगा? पत्थर बुद्धि हो गए, बाबा कहता है पत्थर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जरूर बैठूंगा, लेकिन कहाँ? बाबा कहता है इस सृष्टि में जो नंबर 1 आत्मा होगी, जो पूरे 84 जन्म लेगी, बाबा कहता है मैं उसमें प्रवेश करूंगा।
सारे तो नहीं माने। सोचो, कल्पना तो करो, अगर वाकई भगवान बैल पर बैठ के आए तो क्या कहते हो? बैल को देखकर मन में क्या विचार आता है? क्या आता है? बैल बुद्धि। बैल होता तो शक्तिशाली है। बैलों से ही पहले खेतों में सिंचाई की जाती थी, खेती की जाती थी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जानवर में भगवान कैसे प्रवेश करे, कैसे दुनिया का उद्धार करूंगा बताओ। अभी तो वो मनुष्य तन में बैठकर बोल रहा है, तब हमको भरोसा नहीं आ रहा। बाबा कहता है अगर किसी बैल में, जैसे तुम भक्ति में कहते हो कि कुत्ते में भी भगवान है, भिखारी में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान है, तो बाबा कहता है फिर कुत्ते को देख के डर जाते हो। आज हुआ हमारे साथ में सुबह, हम जब वॉक करते हैं ना तो हमारे स्लीपर हमारे हाथ में होते हैं उस समय। तो हम कहीं रुके थे, बात कर रहे थे, तो वो स्लीपर हमने नीचे रख दिए जमीन पर। तो वो किसी का पेट था, वो हमारी एक स्लीपर मुंह में डाल के भाग गया। वो जो थे सज्जन, उनको हमने कहा, मैंने कहा आप कहते हो ये कुछ नहीं कहेगा, तो आप पार्क में ले आए हो इसको, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए जानवर जानवर ही होता। आपने इसको अपने घर का मेंबर बनाया, हमने नहीं बनाया। आपको पता हो या नहीं पता हो, एक लॉ इतना तो बन गया कि सामने वाला अगर हैरेसमेंट होता है ना, तो 5,000 की पेनल्टी है आपकी तरफ से, वो 3 महीने की सजा है। एक कानून हमारा भी मन है, हम कोशिश में है, हमको कोई सही रास्ता मिला तो ये कानून जल्दी आएगा। इन लोगों ने कानून बनाया है डॉग बाइट के बाद कि कुत्ता काट जाए तो ऑनर आपको 5,000 की पेनल्टी देगा। मतलब पहले कटवाएं, वो हैरेसमेंट उठाएं, पहले क्यों नहीं कोई लॉ बनाया कि काटे ही नहीं। अभी हमने, एक है हमारे संत नगर में, सीनियर सिटीजन है, अभी 10-15 दिन पुरानी शायद बात है, बता रही थी वो सेंटर पे, कहती उनकी पोती है 5 साल की, अपने फ्लोर पे वो बच्चा बेडरूम में सो रहा है। सोचो, कहीं बाहर नहीं है कि सड़क में या कहीं बाहर गया बच्चा, 5 साल का बच्चा। दीदी उनकी जो मेड आई उसने ऊपर जाकर कुंडी खोली होगी तो कुत्ता नीचे आ गया और उसके फ्लोर में घुस के, वो सोई हुई बच्ची है, उसके मुंह पर उसने इतना जबरदस्त पंजे मारे, सोए हुए बच्चे। वो बता रहे उनके बच्चे कहते हैं फिर वो फटाफट उनको ऐसे चुन्नी बच्चे के मुंह पे डाली और चुन्नी पूरी रेड रेड हो गई खून से। तो इमीडिएट उस कुत्ते को वहां से फिर बाहर किया कि ये कुत्ता आज से इस बिल्डिंग में नहीं रहे। अब पता नहीं वो छोटे से बच्चे को, वो कह रहे थे आंख में भी एक इंजेक्शन आया बच्चे। तो हम तो ये सोचते हैं कि कई तो ऐसे हैं जो, जिनको कुत्ता काट चुका है, आज नहीं काटा तो काटेगा जरूर, क्योंकि इतने कुत्ते तो हमको बाहर नहीं दिखते जितने लोगों ने घरों में रख लिए। और बहुत मजे की बात है, ये कुत्ता पालते क्यों है लोग? आप में से किसी लोग का लगता है हमारे घर में कुत्ता होना चाहिए? लगता लगता देखो पहले क्या होता था, पहले जब आदमी कमा के घर आता था ना, तो उसकी जो लुगाई होती है, देसी वर्ड है लुगाई, समझते हो ना, पत्नी। तो जब वो घर आता था ना, जब वो बेल करता था, कुंडी खोलती थी, तो वो उसके हाथ से उसका झोला टिफिन कुछ भी होता था वो ले लेती थी। जब वो बैठता था उसको पानी का ग्लास पकड़ाती, माना वो कुत्ते की तरह दुम हिलाती।
आज आज जब मालिक घर आता है, बेल बजाता है, तो मैडम का तो पता नहीं, वो कुत्ता आता है, कुत्ता दुम हिलाता है। वो जब जूते उतार के रखता है तो कुत्ता कुत्ता उसको उठा के अंदर जगह पे रखता है। तो इंसान को जो प्यार नहीं मिल रहा इंसान से, उसकी जगह आज कुत्ते ने ले ली। बीवी कहना माने ना माने, कोई गारंटी नहीं, कुत्ता मानेगा। कुत्ते को वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, शेरू डोंट गो देयर, शेरू वापस आ जाता है। इतनी तो बीवी भी नहीं सुनती जिसने 7 फेरे लिए। तो इसलिए लोगों ने कुत्ते पाले हैं। साइकोलॉजिकल है ये, दिल की बात कुत्तों के साथ करते हैं। कुत्ते को डांट लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं। बीवी को डांट के दिखाओ। हम्म। तो खैर हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन बाबा जो बच्चों को कहना चाहता है वो क्या है। बाबा कहता है देखो नर्क है दुनिया, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें सामने आती हैं। तो आदमी सोचता है कि कल को मैं दुनिया से चला जाऊं, एक ऐसा लॉ बन जाए कि दूसरा कोई इस दहशत में ना जिए कि कुत्ता है, कुत्ता काट ले। छोटा सा खर्चा, इतना महंगा कुत्ता खरीद के ले आते हो, समय समय पर उसको खाना खिलाना, दवा दारू क्या नहीं करते, तो दूसरे को क्यों दुख देना। दूसरा जब हैरेसमेंट भोगता है ना, ये भी एक कर्म बनता है। तो बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को छोड़कर इस समय सारी दुनिया में क्या है, कुसंग। तो बाबा कहते हैं जब आप मुझे याद करते हैं ना, तो दुनिया को तो याद करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, किसी का रुमाल ले लेते हैं, किसी की फोटो मंगा लेते हैं, किसी की कहते हैं बनियान ले आ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन पर पहनने वाले कपड़े से ये लोग ये जान सकते हैं कि ये आदमी क्या है। फोटो से पहचान सकते हैं। तो वाकई सच्चाई है, इसको हल्के में नहीं लेना। उनके पास है, ये विद्या है उनके पास। फोटो से बता देंगे आपको कि बंदा जेन्युइन है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। बिजनेस इसके साथ करो या नहीं, शादी इसके साथ करो या नहीं, वो सब बता सकते हैं आप। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इस तन के वाइब्रेशन जब तुम्हारे कपड़े पर आ जाते हैं, तो बाबा कहता है फिर जो सारा दिन आत्मा सोचती है उसके वाइब्रेशंस, बाबा कहता है तुम्हारे घरों में दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए ये नहीं सोचो कि मैं बोल थोड़ी रहा हूं, अंदर ही तो सोच रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम इसीलिए इतना खास बना है, क्योंकि यहाँ बाबा कहता है एक का पदम मिलता है। और बाबा कहता है कटौती भी ऐसे ही होगी। एक बुरा अगर संकल्प हुआ तो बाबा कहता है फिर 100 पद्मों की कटौती भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा अंदर से ऐसे सोचना जैसे मैं खुद तो खुद को देख ही रही, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय में तेरा बाप टीचर सदगुरु बनकर तेरे साथ बैठा हूं। तो अगर कोई नेगेटिविटी साथ में चलती है, व्यर्थ मेरे साथ चलता है, तो इसका मतलब अभी हम निर्विकारी नहीं बने हैं, अभी वो ताकत नहीं है हमारे पास। जब हम खुद ही को नहीं पहचान पा रहे, जज कर पा रहे, तो हम दूसरे को क्या जज करें, दूसरे को क्या ब्लेस करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तक जो हुआ सुना, बाबा कहता है सबको क्रॉस लगाओ, और बाप से जो सुनते हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसको जीवन में धारण करो। तो मुरली सुनना बहुत मामूली सी बात है, बाबा तो कहता है ये भी बड़े भाग्य की बात है, चलो आप सुनते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुनते जाएं और दूसरे से निकलता जाए, है ना। कहानियां किस्से सुनाना, इधर उधर की बातें सुनना सुनाना, ये तो चलो एक बात है कि किसी ना किसी
जरिए से, रास्ते से हमको कोई बात दिल पे लगे तो सही, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वहाँ ये क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको निर्विकारी बनना है। और निर्विकारी बाबा कहता है बच्चे किसको बनना है? आत्मा अपने निज स्वरूप में निर्विकारी है। ना तो बाबा कहता है मोह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ना क्रोध है, ना अहंकार है। बाबा कहते हैं इसको तुमने अपना बनाया, क्योंकि झूठी मैं से तुमको बहुत प्यार है। झूठी मैं बाबा कहता है बच्चे ये गिर जाती है क्योंकि शरीर से जुड़ी पड़ी है। शरीर गिरेंगे, बाबा कहता है सारा कुछ मिट्टी में मिल जाए। तो बाबा कहता है इससे पहले कि वो सुबह हो, वो शाम हो, बाबा कहता है जब आपको दुनिया से जाना पड़े तो जाने से पहले बाबा कहता है जो यहाँ लिया वो यहाँ छोड़ देना। बुद्धि से बाबा कहता है छोड़ते जा, आपका यहाँ कुछ भी नहीं। थोड़े समय के लिए हम यहाँ आए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और दूसरों को सुख देकर उनके लिए अच्छा चिंतन करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो कल्याणकारी है, और कल्याणकारी ड्रामे में बाबा कहता है हर आत्मा निर्दोष भी है ना। लेकिन जहां तक हो सके बाबा कहता है अब जाते जाते भी एक एक बाबा कहता है अच्छी सोच, अच्छी वृत्ति, अच्छी कृति, अच्छी दृष्टि, बाबा कहते हैं ये आपको ताकत दे। तो हमको अगर कुछ बदलना भी है तो उस बदलाव के पीछे किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इन कुत्तों के लिए भी नहीं। आज हमने ये भी रियलाइज किया कि कुत्ते बेचारों को क्या कसूर है, ये पट्टे हाथ में डाल के कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं। एक तो ये नाम बड़ा गंदा है इनका, कुत्ते। इन कुत्तों को पता भी नहीं कि हमें कोई कुत्ता भी कहता होगा। तो संसार है, हर कोई जहां से सुख दिखता है हर कोई वही काम करने लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको एक सुखी समाज बनाना है तो दुखी होके नहीं बना सकते, है ना। तो हर सीन को एक्सेप्ट करते हुए बाबा कहता है पहले खुद को परिवर्तन करना, और दूसरे के बारे में बाबा कहता है जब श्रेष्ठ संकल्प करते हो तब बाबा कहता है वो आत्मा भी उस बदलाव को खुशी से एक्सेप्ट करे। भले ही उसमें ताकत ना हो, लेकिन बाबा कहता है वो तुम्हारे ऑपोजिशन में नहीं खड़ी हो। इससे बाबा कहता है प्रेम से दूसरे को बाबा कहता है अपना बनाना, दूसरे को आप समान बनाना। ओम शांति।